Rule of my क्या है? We need review meeting, both chore, gati chore, and good committee where study on DCC. जिस तरह से वोट चोरी के माध्यम से 2024 की केंद्र की सरकार बनी मोदी जी की, और उसके बाद तमाम जो राज्यों के चुनाव हुए, महाराष्ट्र हो गया, सब जगह वोट चोरी के माध्यम से बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से सरकारें बना रही है। और इसके लिए राहुल जी ने स्वयं 7 अगस्त को एक विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सारे साक्ष्यों सबूतों के साथ, और उसमें उन्होंने बताया किस तरह से देश के 70 से 80 लोकसभा में वोट चोरी हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव। महाराष्ट्र के उसके बाद 4-5 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें लगभग 70 लाख फर्जी वोटर्स बना के बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत से बीजेपी ने सरकार। तो जिस तरह से इस देश की लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, चुराया जा रहा है, उसी उद्देश्य से लोगों के बीच जाना है। जब लोगों के बीच कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जाते हैं तो खुद स्वयं लोग आगे बढ़ के कहते हैं बात सही, हमने वोट तो कांग्रेस को दिया और सरकार बन गई 2024 में बीजेपी की, मोदी की। सीटें तो कम हुई उनकी, 400 पार की बात कर रहे थे और वो 240 पे आ गए। सरकार उनकी आ गई बैसाखी पे। और महाराष्ट्र में जहां पहले लोकसभा चुनाव के वक्त हमारी 3/4 सीटें थी, जब 4-5 महीने बाद विधानसभा चुनाव होता है तो हमारी सीटें तो छोड़िए, हमारी सरकार नहीं बन पाती, वहां सरकार बन जाती है बीजेपी की, क्योंकि 70,000 फर्जी वोटर्स को जोड़ा गया था विधानसभा लोकसभा चुनाव के बीच में, लगभग 4-5 महीने के अंतराल में। इस बात को लेकर राहुल जी बहुत ज्यादा कंसर्न थे। कुछ भी हो, सवाल इसका नहीं है, सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं, कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, सवाल इस देश की लोकतंत्र को बचाने का, इस देश के संविधान को बचाने का। इसके लिए एक तरह से हम लोगों के बीच जा रहे हैं। और आपने देखा होगा यही जो जहाँ से तुलीराम जी, वहां से भी 9,000 लोग सिग्नेचर करके वोट चोर गद्दी छोड़ सिग्नेचर कैंपेन 9,000 लोगों का सिग्नेचर आया है? तो आप समझ लीजिए कि लोगों के मन में क्या है। लोग तो चाहते हैं, लेकिन ये जो बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया 2024 उसके बाद से, कि जब जनता वोट नहीं भी देगी तब भी हम चुनाव आयोग उनका पपेट है, चुनाव आयोग से मिलके हम वोट चोरी के माध्यम से सरकारें बनाएंगे और इस देश के लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को लूटेंगे। इसी के विरोध में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश में वोट चोर गद्दी छोड़ सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। बिहार के चुनाव के बारे में क्या आशा है? मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस तरह का माहौल है, आप लोग तो मीडिया के लोग, आप लोगों के पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये सब कुछ ठीक रहा और सही मायने में लोकतांत्रिक तरीके से चीजें हुई और चुनाव आयोग बीजेपी कठपुतली नहीं बना और वोट चोरी का हिस्सा नहीं बना, तो 2/3 बहुमत से महागठबंधन की सरकार बन गई है। देख रहा है असम में बार बार जो गौरव गोगोई को अटैक कर रहा है पाकिस्तानी एजेंट, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि पहले भी उन्होंने 10 सितंबर की डेट रखी थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले भी 10 सितंबर की डेट रखी थी कि हम 10 सितंबर को बताएंगे। 10 सितंबर की डेट चली गई। आप लोग पूछिए ना हेमंत बिस्वा शर्मा से, 10 सितंबर की डेट निकल गई, आपने क्या किया? आप बताने वाले थे, सबूत देने वाले थे ना, कहाँ गया सबका? अब चूंकि पूरे प्रदेश की जनता स्वयं जुबिंदा की धर्मपत्नी गरिमा जी लोगों से गुहार लगाई है, नम आंखों से, कि जुबिन गर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा है, आप लोग साथ दीजिए। तो पूरा प्रदेश इस टाइम सिर्फ एक ही बात कर रहा है। इस वक्त पूरा प्रदेश, असम की जनता सिर्फ एक चीज मांग रही है, वो है जस्टिस फॉर जुबिन गर्ग। तो अब मुख्यमंत्री जो सही चीज है, भाई इन्वेस्टिगेशन करवाओ, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, तो दूध का दूध पानी का पानी साफ हो भाई। इसके पीछे जुबिन गर्ग जी की हत्या के पीछे साजिश किसकी थी, कौन था, उसको सजा दिलाओ, उसको पकड़ो। किसका काम? इन्वेस्टिगेशन का कराना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है ना भाई। पुलिस किसके पास है?
पुलिस महकमा किसके पास है? सीएम के पास है। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए, जनता मांग कर रही है जस्टिस फॉर जुबिन गार्ग के लिए, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए, मुख्य मुद्दे से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये बेसिर पैर की बात कि गौरव गोगोई जी पाकिस्तान के एजेंट है, ये इनकी बातों का कोई मतलब है नहीं। ये सिर्फ ध्यान भटकाने का एक छुचरी है, कुछ नहीं। एक्चुअली मुख्यमंत्री यहाँ का 10 नंबरी, 10 नंबर, जिसको असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ अनाप शनाप बेसिर पैर की बातें करनी।